ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टमेटिक एरर्स पढ़ा था। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने बताया था कि ये 3 तरह के एरर्स होते हैं इसमें सिस्टमेटिक एरर्स में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, और तीसरा एरर कौन सा होता था, जिसको हम लोग पर्सनल एरर्स बोलते हैं। ओके, समझ आ रही है बात? ये 3 एरर था, और तीनों ही एरर्स को मिला के सिस्टमेटिक एरर होता है। और अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं कि ऐसा कोई एरर ना हो हमारे पास, तो इन तीनों एरर को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या ठीक करना पड़ेगा कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका वो बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज करें, मतलब उसमें कोई भी तरह की खराबी ना हो, कमी ना हो। ओके, बेटर इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात, जो आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपके अंदर में जो आप इस्तेमाल कर रहे थे टेक्निक, अगर वो कोई गलत था, जैसे आर्मपिट वाला और माउथ वाला मैंने थर्मामीटर के केस में बताया था, उस तरह की टेक्निक आपको नहीं मालूम है तो उसको इम्प्रूव करिए। और तो और तीसरा क्या था, पर्सनल बायस। अगर आपके अंदर में कुछ आप अपने आप से कुछ गलती करते हैं पर्सनली, जो आपके अंदर में लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो उस वजह से अगर कोई भी तरह की कमी होती है, जैसे पैरेलैक्स एरर में मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस की वजह से एरर आता है ना, तो इन सब गलतियों को ठीक करके हम लोग सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज योर रैंडम एरर। तो देखिए, रैंडम एरर का नाम ही क्या है, रैंडम है ना। इट सजेस्ट, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। जो सिस्टमेटिक एरर है वो आपको ओनली वन डायरेक्शन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना, या किसी एक डायरेक्शन में होगा। या तो इंक्रीज करके आपको वैल्यू दिखाएगा या तो डिक्रीज करके वैल्यू दिखाएगा, ये हो सकता है ना। लेकिन जो रैंडम एरर है ये किसी भी तरह से हो सकता है और ये इरेगुलरली अकर होता है। ठीक है, समझ गए? सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ठीक है, तो साइन भी कुछ भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा। साइज मतलब कभी ज्यादा एरर दिखाएगा कभी कम एरर दिखाएगा, कुछ भी नहीं पता चलता है। ठीक है, और रैंडम एरर होने का कारण क्या है, तो ये कारण भी इसका रैंडम ही है। क्या कि रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, अनफ्लक्चुएशन जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज का अगर है ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो रीडिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे दिन में निकालना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, धूप बहुत ज्यादा थी, कभी टेम्परेचर बहुत कम हो गया, अचानक से बारिश होने लगी थोड़ा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप निकालेंगे तो क्या है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन है, किसमें, टेम्परेचर में। उसी तरह से आप कभी भी जैसे करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उस समय में हो सकता है कि आप वोल्टेज सप्लाई जो आप कर रहे हैं, है ना, वो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज हो। मतलब जैसे होता है ना, कभी वोल्टेज अप डाउन करता है, इलेक्ट्रिसिटी जब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ओके, तो वोल्टेज सप्लाई आपका कम हो रहा है। उसके बाद फिर आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस है, ठीक है, मतलब जैसे आप कहीं पे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, और उसके आसपास में कोई जनरेटर चला के रख दिया हो या कोई मशीन चल रहा हो, या फिर आप रेलवे पटरी के बगल में मान लीजिए आप वो सब काम कर रहे हैं, किसी का अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके बगल में रेलवे पटरी है, तो ट्रेन जब आएगी तो आप जानते हैं वहां पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा, उस समय में रीडिंग एरर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से रैंडमली कोई भी अगर एरर आता है तो रैंडम फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, वोल्टेज और वाइब्रेशन, है ना, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ सेटअप्स। तो इस तरह के एरर, इस तरह के सिचुएशंस की वजह से जो एरर आता है, दोज एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। ओके, समझ गए? ठीक है, और इसमें पर्सनल अनबायस्ड एरर भी हो सकता है बाय ऑब्जर्वर टेकिंग द रीडिंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप, क्या होता है कि कोई भी चीज का आप रीडिंग लेने के लिए जाते हैं, जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, मान लीजिए करंट, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो जब आप करंट मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कभी 1 एम्पियर करंट मेजर करें, कभी 1.1 एम्पियर मेजर करें, कभी 1.2 एम्पियर मेजर करें, है ना, कभी 0.9 एम्पियर मेजर करें, 0.8 मेजर करें, है ना। ये सारे फ्लक्चुएशन हो सकता है। एक ही आदमी सेम एक्सपेरिमेंट में 4-5 अलग अलग तरीके से रीडिंग, मतलब 5 बार अगर लिया तो अलग अलग रीडिंग आने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में?
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पर्सनल एरर्स है, अपने आप से ये गलती होती है, ठीक है, अपनी वजह से होती है, ठीक है। तो ये इस इन सब चीजों से भी आपका जो एरर बनता है उसको हम लोग रैंडम एरर्स बोलते हैं। ओके, और आप रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये रिपीट करना पड़ता है, किसको? और जो भी ऑब्जर्वेशन आप लोग ले रहे हैं, रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स, है ना, बहुत बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिए, और फिर उन सब का क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन ले लेंगे ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, एंड द मीन वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। समझ आया? जैसे आपने मान लीजिए ये 5 ऑब्जर्वेशन करंट के लिए, और इन सबको प्लस करके और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो ऑब्जर्वेशन आया या जो वैल्यू आई, मीन वैल्यू, ये नजदीक होगा किसके, एक्चुअल जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू है, उसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो रैंडम एरर को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, समझ में आ गया? बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग रीडिंग या ऑब्जर्वेशन मैनी टाइम्स एंड टेकिंग मीन ऑफ दैट। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये कोई प्रॉब्लम है बताइए? सबको क्लियर है इतना? यस सर। बाकी लोगों को नहीं है, सब चुप बैठे हैं? यस और नो थोड़ा बहुत बताइएगा तभी तो पता चलेगा। चलिए, नेक्स्ट आपको आता है लीस्ट काउंट एरर। ओके, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट इज लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, है ना। जैसे आपको मैंने बता दिया था, मीटर स्केल में लीस्ट काउंट कितना होता था? मीटर स्केल लीस्ट काउंट बोलिए, 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर। फिर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 10 की पावर -4 मीटर। स्क्रू गेज का 10 की पावर -5 मीटर। ऐसे ही हमारा लीस्ट काउंट था। ठीक है, तो ये सब लीस्ट काउंट एरर जो होता है वो एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्फेरोमीटर का 0.01 सेंटीमीटर है। तो ये जो लीस्ट काउंट होता है, ये इट बिलोंग्स टू द रैंडम एरर। ये भी क्या होता है, एक रैंडम एरर होता है। लेकिन रैंडम एरर में क्या होता था कि साइज कुछ भी हो सकता था, अनलिमिटेड साइज में वेरिएशन आ सकते थे। बट इसमें क्या होता है कि रैंडम एरर बट विद इन द लिमिटेड साइज। ठीक है, और ये सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोनों में ही आपका आता है कौन, लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर आपका सिस्टमेटिक एरर में भी आएगा और रैंडम एरर में भी आएगा। तो ये मेनली रिजोल्यूशन में होता है। जैसे डेसिमल के बाद आप जब निकाल रहे हैं 0.01, है ना, जिसका रिजोल्यूशन है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना है। तो ऐसे समय में जब आप 2 डिजिट में निकाल रहे होंगे, रीडिंग ले रहे होंगे, फर्स्ट डिजिट सही आ जाएगा, दूसरा डिजिट हो सकता है कि गलत आए या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एरर को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये दोनों में पॉसिबल है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, इन सबको देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, है ना, क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी ट्रू वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज का अगर हम लोग मान लीजिए मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसकी कुछ ट्रू वैल्यू फिक्स है। ओके, तो जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी चीज का मेजरमेंट आपको सही करना है तो अलग अलग बार हम लोग उसको निकालेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम हमने किसी किसी की वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू अगर सपोज ए है, ठीक है, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, जिसकी लेंथ कितनी है, ए है। ओके, हमने जब लेंथ को मेजर किया एक बार में, कभी A1 मिला, कभी जो भी हम लोग को वैल्यू मिली उसको हमने मान लिया A1, दूसरी बार जो मिला उसको हमने मान लिया A2, तीसरी बार जो मिला उसको हमने मान लिया A3, एंड ऐसे ही हमने मान लीजिए n बार इसको ट्राई किया और लास्ट टाइम में हम लोग को AN मिला। ओके, तो वी हैव मेजर्ड द वैल्यूज अप टू n टाइम। ओके, so what is the measurements? These measurements are A1, A2, A3 डॉट 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 AN, है ना, समझ आ रहा है?
और मैंने क्या बोला था कि इसको अगर एरर को मिनिमाइज करना है तो सबका क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। ओके, तो इन सब का मीन निकालेंगे यानी एवरेज। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज a1 plus a2 plus a3 and so on an divided by n. So this gives you the arithmetic mean of all the observations. Okay, ठीक है इतना। तो मैंने ये बताया था कि ये जो अरिथमेटिक मीन होगा, दिस विल बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इट विल बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ओके, लेकिन अच्छा, इस इन सबको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई है ना डिवाइडेड बाई एन। कैसे, जहां पर ए आई आपका क्या है, आई की जगह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, एन तक। आई इक्वल्स टू आई की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पर, तो a1, फिर a2, फिर a3, और ये समेशन का मतलब होता है, समेशन का मतलब होता है प्लस। तो a1 प्लस a2 प्लस a3, यही चीज आ जाएगा लौट के वापस। तो इसको हम लोग इन सबको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। समझ आ रही बात सबको? बोलिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज वैल्यू या ट्रू सॉरी मीन वैल्यू। ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर्स निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे ये देखिए। सबसे पहले ये जो मीन वैल्यू आया आपका, सपोज जो भी वैल्यू आया, इसको हमने नाम दे दिया दिस इज योर मीन, ए मीन। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कितना डिफरेंस आया। ठीक है, ये आपका मीन वैल्यू है जो कि ट्रू वैल्यू के थोड़े पास होंगे, नजदीक होंगे। ठीक है, लेकिन हमने मेजर किया था a1, a2, a3 है ना, एंड सो ऑन। तो ये चेक कर लेंगे हर एक वैल्यू इस मीन से कितना डेविएटेड है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। हम लोग पहले क्या कर लेंगे, ए मीन में से a1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर ए मीन में से a2 को माइनस कर देंगे, ए मीन में से a3 को, एंड सो ऑन, ए मीन में से an को माइनस कर देंगे, है ना। तो जितने भी आपके मेजरमेंट थे, इंडिविजुअल मेजरमेंट, सबका मीन वैल्यू से कितना डिफरेंस है वो पता चल गया। ठीक है, समझ गए? तो आप ए मीन में से a1 को माइनस कर सकते हैं या a1 में से ए मीन को माइनस कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपको एरर दिख जाएगा कि कितना आपका जो आपने हर बार मेजरमेंट लिया कितना कम आ रहा है या कितना ज्यादा आ रहा है। तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको हम लोग डेल्टा a1 से डिनोट करेंगे, डेल्टा ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो a1 माइनस ए मीन कर दिया, फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन किया था उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करके देख लेंगे, ये डेल्टा a1 आपका कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस। फिर a2 माइनस ए मीन, तो दिस इज डेल्टा a2। फिर a3 माइनस ए मीन करेंगे तो दिस इज डेल्टा a3। ओके, एंड सो ऑन, ये an माइनस ए मीन, यानी nth जो ऑब्जर्वेशन था उसको भी हमने मीन से माइनस कर दिया और फिर डेल्टा an निकाल दिया। ठीक है, समझ गए? अब ये जो डेल्टा a1 डेल्टा a2 है, ये हो सकता है आपका पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज अभी हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ गया, मिटा दिया क्या करंट वाला। जैसे मैंने बोला था कि करंट में आप क्या कीजिएगा, 0.9 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 1.1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, ऐसे करके हैं। और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1 एम्पियर। ठीक है, या फिर जो हम लोग इसको मीन निकाल लिए, मान लेते हैं सपोज वो 1 एम्पियर आ रहा है मीन। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट में से 0.8 में से अगर आप माइनस करिएगा 1 को, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आएगी या नहीं? यस सर। फिर 0.9 में से इसको 1 को माइनस करिएगा तो भी नेगेटिव आएगा, है ना। फिर 1 में से 1 को करेंगे तो पॉजिटिव 0 आएगा। 1.1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 0.1 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और इन सारे वैल्यूज को जब आप प्लस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इससे कितना टोटल डेविएशन हुआ आप लोग निकाल लिए। जैसे आप लोग याद कीजिए, क्लास 10th में मैथ्स पढ़ते होंगे, मैथ्स में एक मीन निकालने का एक मेथड था। ठीक है, क्या बोलते थे उसको, एज्यूम्ड मीन मेथड, याद है आपको? स्टैट्स चैप्टर में एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े थे 10th में आप लोग? Yes, हाँ, sir.
उसमें इसी तरह से करते थे ना। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन, एक एज्यूम मीन कर लेते थे, फिर उसमें से सब में से माइनस करते थे, है ना। बोलिए, ठीक है, जिसको हम लोग डी आई बोलते थे, एक्स आई माइनस ए, है ना। फिर स्टेप डेविएशन मेथड होता था, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई, है ना, एच, ऐसे करके। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है, हर एक वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, मीन वैल्यू को डिवाइड माइनस करके चेक कर लेंगे। तो जितनी भी वैल्यूज आएगी, कुछ पॉजिटिव आएगी, कुछ नेगेटिव आएगी, ठीक है, समझ गए, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो हम लोगों को क्या करना है, सबका मॉड ले लेना है, जितनी भी वैल्यूज आएगी सबका क्या कर लेना है, मॉड ले लेना है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, समझ गए। और ये एब्सोल्यूट एरर हमने जब मॉड लगा दिया है तो वो हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो आपको एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया क्या होता है, रिपीट कर दे रहा हूं मैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि देखिए, कोई भी चीज का अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसको आपने n बार मेजरमेंट लिया, जैसे मान लीजिए 5 बार लिया, A1 A2 A3 A4 A5, 5 मेजरमेंट लिया, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये पांचों में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो, या फिर हो सकता है 5 के 5 सेम वैल्यू आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सबका मीन निकाल दिया, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से आपका ए मीन निकला। ओके, अब इस हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में से मीन को माइनस करेंगे और उन सबका मॉड लगा देंगे। ओके, और ये जो मॉड वाली जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया सबको? यस सर। फिर A2 माइनस ए मीन करेंगे तो वो भी आएगा डेल्टा A2, है ना। ये सेकेंड वाले का मीन एब्सोल्यूट एरर आया, सॉरी एब्सोल्यूट एरर आया सेकेंड ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। ओके, अब जो ये एब्सोल्यूट एरर्स आए, छोटे छोटे एरर्स, ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, इन सब का भी मीन निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ गए। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो डेल्टा A1 पहला वाला, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, ऐसे ही चलते चलते, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव यू मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा ए मीन, उससे हम लोग डिनोट करते हैं। और इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा AI अपॉन में n का समेशन, है ना। ये देख रहे हैं, AI डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, तो इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे। ओके, समझ आ रही बात सबको? यस सर। ठीक है ना? Yes. ओके, तो अब ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया, ठीक है, अब जो एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होगा, जिसकी मेजरमेंट वैल्यू आपकी एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू थी वो ए थी। ये ए जो होता है हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ए मीन जो पहले आप निकाले थे, सम ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज का मीन प्लस जितने भी एरर्स आए, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, उसको हम लोग प्लस या माइनस कर देंगे। तो जो ट्रू वैल्यू होगा इसी के बीच में लाई करेगा हमेशा, ये फिक्स्ड है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मीन प्लस में डेल्टा ए मीन, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, और उसी के बीच में ये जो आपका ट्रू वैल्यू है वो लाई करेगा। ओके, इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है, करने के लिए। तो मेन आपको आई थिंक समझ में आ गया कि कोई भी जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक में लाई करता है। इट लाइज बिटवीन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन से लेके ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में। ओके, क्लियर है सबको? बोलिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आज क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा आपको, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, फिर और अच्छे से समझ आएगा। अब एब्सोल्यूट एरर की जगह पे अब एक टर्म आ जाता है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर, व्हाट इज दिस रिलेटिव एरर, डू यू नो? इसका नाम ही है रिलेटिव, है ना। तो इसके लिए क्या करता है ये, कि जो भी आपका एरर आया है, ठीक है, उसको रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे बोलते हैं, जो भी आपका सॉरी डेल्टा ए मीन आया, एरर्स जो आया था उन सब का हमने क्या किया, मीन निकाल लिया। तो दिस इज व्हाट, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, और डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। कितना आया, तो ऊपर में हमने क्या लिख दिया, डेल्टा ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर,
और डिवाइडेड बाय जो आपका अरिथमेटिक मीन था, है ना, शुरू में जो आया था, इस दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर परसेंटेज एरर बोलेगा तो जो भी रिलेटिव एरर था उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, दिस गिव्स यू परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर को डेल्टा ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, बोरिंग है ये सब, बट पढ़ना तो है क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.6। इसको देखिए, दो क्लॉक दे रखा है आपको, दो घड़ी है, क्लॉक नंबर 1 और क्लॉक नंबर 2। ओके, इस दोनों क्लॉक में क्या बोल रहा है, ये एक नेशनल लाइब्रेरी में रखा हुआ है ये दोनों घड़ियां, और 12 बजे का टाइम है, 12:0:0 एक्चुअल में ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, दोपहर का। अब उस दोनों घड़ी में देखिए रीडिंग आ रही है, मंडे को ये दिखा रहा है 12 बजे, ये 12:0:05, ये 12:01:15, ये वेडनेसडे को दिखा रहा है 11:59:08। ऐसे ही करके ये वेरिएशंस दिखे, इस तरह से दिखा रहा है। ओके, और सेकंड वाली क्लॉक जो है वो दिखा रहा है 12 बजे को 10:15:06, 10:14:59, 10:15, ये 12 बजे को 10 बजे दिखा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, तो विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रेफर। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें क्लॉक यानी टाइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप दोनों में से कौन सी घड़ी को प्रेफर करेंगे, क्लॉक 1 या क्लॉक 2? बताइए, क्या लग रहा है आपको? क्लॉक 1। क्लॉक 1 समझ आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। यस कोई सर। दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? यस सर। आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, अगर ये क्लॉक 1 होता तो फिर आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। ठीक है, और मैं इसको पढ़ा भी नहीं रहा होता, इसलिए तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। और एनसीईआरटी में इतने लो लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इतने आसानी से आप सोच लीजिए उसको। देखिए, आप कौन सी घड़ी ज्यादा पसंद करेंगे, जब जो घड़ी आपको पूरे दिन भर में जो है ना, ज्यादा एरर दिखाता हो। मतलब एक 24 घंटे में एक घड़ी है आपका 1 घंटे का एरर दिखाता है ना, और एक घड़ी है जो 24 घंटे के अंदर में आपको क्या करता है ना, मान लीजिए 5 मिनट का एरर दिखाता है। तो दोनों में से, क्योंकि दोनों में एरर है, तो आप कौन सी घड़ी को पसंद करेंगे ये बताइए? सेकंड वाला। सेकंड वाला का, ठीक है, जो कम एरर दिखाए। ये देखिए बेचारा, ये मिनिमम टाइम कितना दिखा रहा है मालूम है? मिनिमम टाइम 11:59:08। ये देखिए मिनिमम टाइम इतना है ना। और मैक्सिमम टाइम कितना दिखा रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम? 12:01:30 है ना सर? ये क्या है, 12:01:50 है क्या? हाँ, ठीक है, दिस इज 12:01:50। ठीक है, तो अब आप देखिए कितना वेरिएशन है इसमें, एक हफ्ते के अंदर में ये कितना वेरिएशन है। 59 यहाँ से 12 बजने में, और कितना रह गया? 52 सेकंड यहाँ से बच गया। बोलिए, तब तो 12 बजेगा। अरे हाँ या नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। 8 सेकंड हो रहा है तो 52 सेकंड करेंगे तभी तो पूरा 12 बजेगा। फिर ये 1:50 हो रहा है, तो 60 सेकंड आपका यहाँ से हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, और 60 सेकंड ये हो गया, और 50 सेकंड और ज्यादा। नहीं समझे? 12:01:50, तो 1 मिनट 50 सेकंड तो यहाँ से आ गया, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 50 सेकंड, 110 सेकंड तो यहाँ से ज्यादा दिखा रहा है, और कम कितना दिखा रहा है? 52 सेकंड, 52 सेकंड। तो टोटल को प्लस कर दीजिए, तो कितना चेंज आ रहा है उसमें, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कम से ज्यादा में टोटल कितना आ रहा है? 162 सेकंड का गैप आ रहा है कि नहीं, एक हफ्ते के अंदर में, मंडे से लेके संडे तक में। बोलिए। यस सर। तो Yes, ये sir. इतना 162 सेकंड का गैप दिखा रहा है। और क्लॉक 2 देखिए कितने का गैप दिखा रहा है? सबसे सबसे कम वैल्यू कितनी आ रही है? 10:14:53, 53 सेकंड, ये वाला है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 10:15:24, ये वाला ना। तो इसमें देखिए कितने का गैप आ रहा है?
14 और 53 यानी कि 7 सेकंड यहाँ से हो गया, और ज्यादा कितना आ रहा है 24 यानी 31 सेकंड। ठीक है, समझ आ रही बात? Yes, sir. तो Yes, sir. क्लॉक 2 जो है, क्लॉक 2 में जो वेरिएशन है वो कितने टाइम का है? 31 सेकंड का है। ठीक है, समझ गए ना? अब आप बोल, तो अब दोनों में कौन सा कम वेरी कर रहा है, 1 या 2? 2 2. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि ये 10 बजे 12 बजे के टाइम को 10 सवा 10 बजे के आसपास दिखा रहा है ना, लेकिन वेरिएशन कम है। तो इसका तो सॉल्यूशन है, अभी घड़ी में अगर मान लीजिए 10 बज रहा है, ठीक है, इसको इसकी सुई को पकड़ के हम यहाँ तो 12 पहले फिक्स कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना? जो सवा 10 बजे का टाइम जो दिखा रहा था उसको हम लोग 12 बजे कर देंगे, उसके बाद तो ये ठीक ठीक चलेगा ना? नहीं आई बात समझ में? आ गई सर. ठीक है, ओके, तो ये है। तो अब आप बताइए कि विच क्लॉक विल यू प्रेफर, क्लॉक 1 और क्लॉक 2? Clock 2. Clock 2. 2. आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, चलिए अब एक्चुअली क्या है, टाइम हो गया है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो है ना, इसको फिर इसका सॉल्यूशन को आप पढ़िएगा पूरा, जो जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये इस तरह से है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, जो आपको पूरा अभी जो हमने ये पढ़ा था, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, है ना, रिलेटिव एरर, वो सब चीज यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन करने से। आपको क्या बोला है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम दे रखा है, और उसके है ना ये टाइम्स दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अभी हम लोगों ने देखा था, जितने भी टाइम दे रखे हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन सबका मीन निकाल लेंगे। ओके, समझ गए? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन देख के नहीं, अपने आप से करिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हर एक वैल्यू में से हम लोग, जैसे A1 फर्स्ट मेजरमेंट में से A मीन को माइनस करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहे हैं ना। समझ गए? ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन Yes. 2.63 सेकंड है, और उसमें से A मीन आया 2.62, तो 2.63 में से 2.62 माइनस करके इतना आ गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले में से मीन को, सब में से मीन को क्या करिएगा, ये देखिए मीन को माइनस कर रहा है हर ऑब्जर्वेशन में से। यहाँ से आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, इन सब का क्या करेंगे, तो जो भी एरर आ रहा है उन सब का मॉड लगा देंगे, यानी कि पॉजिटिव बना देंगे, तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, समझ आ रही बात सबको? बोलिए। और जितनी Yes, भी sir. वैल्यूज ये आई है ना, सबका पॉजिटिव को प्लस करके फिर उसमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो ये आपको मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ओके, ठीक है, और फिर रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में से ए मीन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात सबको? Yes, sir. तो ये Yes, sir. क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2.6 और 2.7 जरूर कीजिएगा फिर से, ठीक है, और अपने से करिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir.